भारतीय दर्शन उस विद्या को कहते हैं जिसके द्वारा तत्व ज्ञान हो सके। तत्व ज्ञान अर्थात परम सत्ता का ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो पदार्थ के मूल सिद्धांतों से लेकर भगवान तक की परिकल्पनाओं को तार्किक ढंग से समझाता है और इसे प्राप्त करने के बाद किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान को जान दिया तो मानव के दुख निवृत्ति हेतु तत्व ज्ञान कराने की जो विद्या विकसित हुई वही दर्शन है। दर्शन का शाश्वत सत्य ये माना गया है कि सम्यक ज्ञान होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डाल सकता और लोग संसार के महामोह एवं जाल में नहीं फंसते। भारतीय ऋषियों ने जगत के रहस्य को अनेक कोणों से समझने की कोशिश की, जिसमें कई दर्शन प्रकट हुए। इनमें प्राचीनतम दर्शन इस प्रकार है। पहला महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, दूसरा महर्षि कणादि का वैशेषिक दर्शन, गोष्ठी शुरू हो गई। तीसरा महर्षि कपिल का सांख्य योग दर्शन, चौथा पतंजलि का योग दर्शन, फिर उसके बाद महर्षि जैमिनी का मीमांसा दर्शन। इसको पूर्व मीमांसा दर्शन भी कहते हैं क्योंकि आगे जो वेदांत दर्शन उसको उत्तर मीमांसा दर्शन कहा गया है। तो मीमांसा दर्शन जैमिनी का या पूर्व मीमांसा और अंतिम वेदांत दर्शन। महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र इस वेदांत दर्शन का। जैमिनी वेद व्यास के शिष्य थे ना? नहीं, वेद व्यास तो बाद में हुए, जैमिनी पहले नहीं। वेद व्यास तो अंतिम वेदांत दर्शन अंतिम दर्शन। वेद व्यास तो मेरे ख्याल से कृष्ण जी के टाइम में थे। महाभारत वेद महाभारत उन्होंने तो रचना कृष्ण जी के टाइम में जैमिनी। महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसके बाद चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन की भी बात होती है, पर इनका महत्व कम है। इन सब में सबसे मुखर वेदांत दर्शन, जिसमें अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत आदि लगभग 10 संप्रदाय विकसित हुए। ऋग्वेद का, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का प्रधान मुख्य जो ब्रह्म के संबंध जो है कथन है, ऋग्वेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म, सूत्र वाक्य। ऋग्वेद का है अहम ब्रह्मास्मि। सामवेद का है तत्त्वमसि और अथर्ववेद का है अयम आत्मा। इन चारों का अर्थ एक ही है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जैमिनी वो ही थे। कौन थे? ये जैमिनी जो है वेद व्यास के शिष्य थे। अच्छा, तो जैमिनी दर्शन पहले हाँ आ गया हो, क्रम वो बदल गया। तो शिष्य आगे निकल गया, क्या दिक्कत? तो ऋग्वेद का प्रज्ञान ब्रह्म, यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि, सामवेद का तत्त्वमसि तथा अथर्ववेद का अयमात्मा ब्रह्म वेदांत दर्शन का आधार स्तंभ है, जो जीव और ब्रह्म की एकता पर बल देता है, एकेश्वरवाद, और मुक्ति का मोक्ष की परिकल्पना को आकार देता है। इस दर्शन का आरंभ ही अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। अर्थात हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं। अब अपने मूल विषय पर आते हैं। महर्षि उद्दालक के दौहित्र और कहोड़ के पुत्र अष्टावक्र ने मात्र 12 वर्ष के अल्पायु में मिथिला नरेश जनक के ब्रह्मज्ञानी पंडित बंदी को शस्त्रास्त्र से पराजित कर अपने पिता की हार और उनकी अकारण मृत्यु का प्रतिशोध लिया था। इससे प्रभावित होकर जनक ने अष्टावक्र जी को अपना गुरु बनाया और उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर विदेह कहलाए।
महर्षि अष्टावक्र और जनक के बीच अथातो ब्रह्म जिज्ञासा को लेकर जो संवाद हुआ उसी का पुस्तक रूप अष्टावक्र गीता है। ये महाभारत के अंश भगवत गीता से कई मायने में भिन्न है। कृष्ण की गीता में प्राचीन षड दर्शन का भी प्रभाव है। उसमें ज्ञान, कर्म तथा सांख्य योग की भी बात चर्चा हुई है, जबकि अष्टावक्र गीता में विशुद्ध रूप से वेदांत के केशरवाद पर चर्चा हुई है। इसका एक साधारणीकृत भाष्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में वरिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक शर्मा जी ने किया है। उनकी दृष्टि में इस गीता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है और एक प्रबुद्ध मानव को किस सीमा तक ये आलोड़ित कर सकता है, उसे ही संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ किया गया है। अष्टावक्र गीता अद्वैत दर्शन का आधार ग्रंथ है, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता पर बल देता है। ये ज्ञानोपदेश उन साधकों के लिए है जो सत्य के गहन चिंतन में सक्षम हैं और जो पूर्व से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के अभ्यासी रहे हैं। इसकी तुलना में भगवत गीता अधिक सहज और व्यापक है। सामान्य व्यक्ति से लेकर अनुभवी साधक तक के लिए ये समान रूप से उपयोगी है, जबकि अष्टावक्र गीता उन साधकों के लिए ही है जो सत्य के गहन चिंतन में सक्षम हैं और जिन्हें पहले से ही आध्यात्मिक चिंतन में रुचि रही है। अष्टावक्र गीता मूलतः राजा जनक और ऋषि के बीच हुआ एक आध्यात्मिक संवाद है जो आत्मज्ञान पर केंद्रित है। ये भगवत गीता की भाषा श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया कोई उपदेश ऐसा नहीं है जिसका व्यवहारिक और दार्शनिक सिद्धांतों की कोई श्रेणियाँ हों। अपने विषय की गंभीरता के कारण अष्टावक्र गीता की प्रसिद्धि अपेक्षाकृत कम है। इसकी तुलना में भगवत गीता बहुत अधिक पढ़ी और सुनी जाती है। इनमें कुछ असमानताएं भी हैं तो कुछ असमानताएं हैं तो समानताएं भी हैं। जैसे दोनों ही ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान, मुक्ति, मोक्ष और आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को साझा करते हैं। दोनों ही ग्रंथ आत्मा और परम तत्व की प्राप्ति पर केंद्रित हैं, भले ही उनके रास्ते अलग अलग हों। दोनों ही वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं और सत्य की प्रकृति, आत्मा और ब्रह्मांड के स्वरूप पर विचार करते हैं। अष्टावक्र ने अपने संवाद में आत्मज्ञान पर विशेष बल दिया है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं के अस्तित्व की और मन की गहरी समझ होना, जिससे अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से जानना शामिल है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति अपने अहंकार और वृत्तियों से परे अपने वास्तविक और शाश्वत रूप को पहचानता है। ये जानने के बाद कि आप केवल भूमिकाओं और गुणों का एक पुंज नहीं है, बल्कि एक चेतना है। व्यक्ति निष्काम होकर वर्तमान क्षण में आनंद के साथ जीने लगता है। इसमें अपने मन की गतिविधियों, आदतों और उन ट्रिगर्स को पहचानना शामिल है जो आपकी प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। जैसे आपको क्या निराश करता है या उत्साहित करता है। ये स्वयं को केवल भूमिकाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा के रूप में देखने की क्षमता है। इस आत्मज्ञान में इच्छाओं और द्वेष से मुक्त होकर वर्तमान में पूरी जागरूकता, आनंद और करुणा के साथ जीना भी शामिल है। आत्मज्ञान के बारे में महर्षि अष्टावक्र का कथन है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति सचमुच धन्य है जो स्वयं को जानता है। देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते हुए या कुछ भी अन्य कार्य करते हुए वो निर्विकार ही रहता है। वो कर्म में लिप्त रहते हुए भी अविकारी हो सकता है। संभवतः विदेह शब्द की अवधारणा यहीं से हुई हो। ऋषि कहते हैं स एव धन्य आत्मज्ञ सर्वभावेषु समः सन श्रवणं स्पृशन् जिघ्रन् अश्वनिस्तरस्य मानसः। अष्टावक्र गीता के प्रतिपाद्य को किसी लेख में समझ पाना संभव नहीं है। इसके लिए ग्रंथ का आद्योपांत अवगाहन करना पड़ेगा। यदि हम इसे डॉक्टर शर्मा की पुस्तक के चश्मे से पढ़ा जाए
तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं के पाठक इसे सहजता से आत्मसात कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे दुर्लभ ग्रंथ को फिर से समसामयिक साहित्य का हिस्सा बनाने की डॉक्टर शर्मा को उठा बहुत तालियां भाई जोर से नहीं बजी।